तो अगर आरक्षण के ऊपर संसद में बहस हो रही होगी तो हमारी पार्टी का ब्राह्मण भी अगर होगा तो वो आरक्षण के फेवर में जाकर के संसद में बोलेगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, राज्यसभा में वेल में जाकर के नारा दिया जा रहा था कि दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनी पार्टी का ब्राह्मण भी आरक्षण के फेवर में बात करेगा, लेकिन दूसरी पार्टी का, हमारी बिरादरी का आदमी आरक्षण के डिसफेवर में बात करेगा, वो बोलेगा ही नहीं। अपनी पार्टी का ब्राह्मण जय भीम करेगा, लेकिन दूसरी पार्टी का, अपनी बिरादरी का आदमी जय श्री राम करेगा। गलत तो नहीं कह रही हूँ? गलत तो नहीं कह रही हूँ? ये फर्क था। अपना राजनीतिक दल ही तुम्हें असली सही मायने में तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पार्टी का ब्राह्मण भी अगर होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में उलटपटांग प्रश्न आते रहते हैं कि ब्राह्मण क्या कर रहा है इस टाइप से। तो आपकी पार्टी का ब्राह्मण अगर होगा तो अगर आरक्षण के ऊपर संसद में बहस हो रही होगी तो हमारी पार्टी का ब्राह्मण भी अगर होगा तो वो आरक्षण के फेवर में जाकर के संसद में बोलेगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, राज्यसभा में वेल में जाकर के नारा दिया जा रहा था कि दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनी पार्टी का ब्राह्मण भी आरक्षण के फेवर में बात करेगा, लेकिन दूसरी पार्टी का, हमारी बिरादरी का आदमी आरक्षण के डिसफेवर में बात करेगा, वो बोलेगा ही नहीं। अपनी पार्टी का ब्राह्मण जय भीम करेगा, लेकिन दूसरी पार्टी का, अपनी बिरादरी का आदमी जय श्री राम करेगा। गलत तो नहीं कह रही हूँ? गलत तो नहीं कह रही हूँ? ये फर्क था और इसीलिए वो आपको वापस उसी गलतफहमी में डाल करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस षड्यंत्र से, इस साजिश से सावधान हो जाइए। भाई ने बहुत शॉर्ट में अपनी बात खत्म कर दी कि यहाँ पे कर्नाटक की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है? दलितों की और मुसलमानों की। एससी की पॉपुलेशन और मुसलमानों की पॉपुलेशन। हमारे वोट से वो रात दिन सरकार बना ले रहे हैं। तो क्या जिंदगी भर हम गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुए क्या? हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे और हम केवल वोटर बन करके रह जा रहे हो। अरे किसी दिन राजा बनने के लिए भी अपने वोट की शक्ति का एहसास करो। बाबा साहब ने कहा था कि जब चुनाव आता है तो हमारे लोगों के बीच में चमचागिरी का भी बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम फंसा हुआ है। हमारे लोग तुरंत चमचे बन जाते हैं कि यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे कि वहां से टिकट मिल जाएगा। ये सही मायने में इसको दलाली बोलते हैं, चमचागिरी बोलते हैं, भड़ुआगिरी बोलते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने इसको चमचा युग पुस्तक में लिख करके गए थे। साहिब कांशीराम ने कहा कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरी जगह चले जा रहे हैं और अपने समाज के हित को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो सही मायने में समाज के चमचे हैं, दलाल हैं, भड़वे हैं, वो सही मायने में नेता नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम ने इस बात को कहा था कि आप टिकट पाने के लिए भले ही दूसरे में चले जा रहे हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि दूसरे के महल में जाने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि अपने झोपड़े में आग लगा के मत जाना। क्यों? क्योंकि जिस दिन महल वाले का काम खत्म हो गया वो तुमको अपने महल से लात मार के निकाल देगा। उस दिन तुम्हारे पास तुम्हारा झोपड़ा तो होगा कम से कम, जिसमें आके तुम शरण ले सकते हो, जिसमें आके तुम रह। अपना राजनीतिक दल ही तुम्हें असली सही मायने में तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पार्टी का ब्राह्मण भी अगर होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में उलटपटांग प्रश्न आते रहते हैं कि ब्राह्मण क्या कर रहा है इस टाइप से। तो आपकी पार्टी का ब्राह्मण अगर होगा तो अगर आरक्षण के ऊपर संसद में बहस हो रही होगी तो हमारी पार्टी का ब्राह्मण भी अगर होगा तो वो आरक्षण के फेवर में जाकर के संसद में बोलेगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, राज्यसभा में वेल में जाकर के नारा दिया जा रहा था कि दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनी पार्टी का ब्राह्मण भी आरक्षण के फेवर में बात करेगा, लेकिन दूसरी पार्टी का, हमारी बिरादरी का आदमी आरक्षण के डिसफेवर में बात करेगा, वो बोलेगा ही नहीं। अपनी पार्टी का ब्राह्मण जय भीम करेगा, लेकिन दूसरी पार्टी का, अपनी बिरादरी का आदमी जय श्री राम करेगा। गलत तो नहीं कह रही हूँ? गलत तो नहीं कह रही हूँ? ये फर्क था और इसीलिए वो आपको वापस उसी गलतफहमी में डाल करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस षड्यंत्र से, इस साजिश से सावधान हो जाइए। भाई ने बहुत शॉर्ट में अपनी बात खत्म कर दी कि यहाँ पे कर्नाटक की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है? दलितों की और मुसलमानों की। एससी की पॉपुलेशन और मुसलमानों की पॉपुलेशन। हमारे वोट से वो रात दिन सरकार बना ले रहे हैं। तो क्या जिंदगी भर हम गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुए क्या? हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे और हम केवल वोटर बन करके रह जा रहे हो।
अरे किसी दिन राजा बनने के लिए भी अपने वोट की शक्ति का एहसास करो। बाबा साहब ने कहा था कि जब चुनाव आता है तो हमारे लोगों के बीच में चमचागिरी का भी बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम फंसा हुआ है। हमारे लोग तुरंत चमचे बन जाते हैं कि यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे कि वहां से टिकट मिल जाएगा। ये सही मायने में इसको दलाली बोलते हैं, चमचागिरी बोलते हैं, भड़ुआगिरी बोलते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने इसको चमचा युग पुस्तक में लिख करके गए थे। साहिब कांशीराम ने कहा कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरी जगह चले जा रहे हैं और अपने समाज के हित को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो सही मायने में समाज के चमचे हैं, दलाल है, भड़वे हैं, वो सही मायने में नेता नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम ने इस बात को कहा था कि आप टिकट पाने के लिए भले ही दूसरे में चले जा रहे हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि दूसरे के महल में जाने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि अपने झोपड़े में आग लगा के मत जाना। क्यों? क्योंकि जिस दिन महल वाले का काम खत्म हो गया वो तुमको अपने महल से लात मार के निकाल देगा। उस दिन तुम्हारे पास तुम्हारा झोपड़ा तो होगा कम से कम, जिसमें आके तुम शरण ले सकते हो, जिसमें आके तुम रह सकते हो।